वर्ल्ड हेल्थ डे की शुभकामनाएं आप सभी को, और भगवान से प्रार्थना कि आप सभी स्वस्थ रहें, जिंदगी में मस्त रहें। स्वस्थ रहने के लिए आज मैं कुछ रिसर्चेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग स्तर पर रिसर्च करके पब्लिश किया। उन्हीं का छोटा सा सार मैं आपके साथ 10-12 पॉइंट्स में शेयर करना चाहता हूं कि हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे अचीव कर सकते हैं। WHO ने कहा कि जो एडल्ट हेल्थ है उसका बेस 80% बचपन की आदतों पर निर्भर करता है। मतलब यदि इसको ठीक से समझा जाए तो हर पेरेंट जो मुझे सुन रहा है उसको कोशिश करना चाहिए कि उसके बच्चे को बचपन में इस तरह की आदत डाली जाए जो उसकी जिंदगी में भरपूर स्वास्थ्यप्रद साबित हो। इसके लिए WHO कहता है कि आप बचपन में जो खाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं और जिस तरह की आपकी दिनचर्या होती है, उसके बेसिस पर आपका बाद की जिंदगी का 80% स्वास्थ्य निर्भर करता है। यूनिसेफ ने एक स्टडी किया कि इनिशियल न्यूट्रिशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 14.9 करोड़ यानी करीब 15 करोड़ बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित हैं। इसमें हम कई बार ये चर्चा को यहीं रोक देते हैं कि कुपोषण तो गरीब लोगों में होता है या गरीब देशों में होता है। इस रिपोर्ट को यदि गौर से पढ़ा जाए तो ये भी देखने को मिलता है कि अच्छे खासे संभ्रांत परिवारों में भी कई बार बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं यदि उनको ठीक से उनके न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा जाए। तो दोस्तों, बचपन में ही यदि प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन उनकी डाइट के थ्रू बच्चों को दिया जाए और उनकी एक्सरसाइज और उनके रूटीन का ध्यान रखा जाए तो बच्चे जिंदगी भर कुपोषण का शिकार होने से बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यदि उन द लांसेट ने एक स्टडी किया जिसके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शुरुआत करीब 14 साल की उम्र तक हो जाती है। इसका मतलब कई बार जो हमारी आदत है बचपन में हम मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, हम उसमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर का सहायता नहीं लेते, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन नहीं लेते, उससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। और उसका मानसिक स्वास्थ्य पर यदि विपरीत असर आता है तो हम सब समझते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो ये द लैंसेट की रिपोर्ट ने भी सेम चीज को प्रूव किया है। WHO कहता है कि रोकथाम ही सर्वोत्तम इलाज है। WHO के अनुसार टीकाकरण से हर वर्ष करीब 4 से 5 मिलियन लोगों की जान बचती है। इसलिए इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण बचपन में हर बच्चे का सुनिश्चित किया जाना चाहिए और क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की देखरेख में ही होना चाहिए। गवर्नमेंट्स भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स टीकाकरण के लिए अपने स्वास्थ्य केंद्रों में चलाती है। यूनिसेफ कहता है कि स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सफाई स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 1/3 स्कूलों में पीने का पानी और साफ सफाई की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। इसी में वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग समाज में इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा होती थी साफ पानी और स्वच्छता और साफ सफाई न रखने की वजह से। अभी उनका कहना है कि इस डेटा में कुछ सुधार तो आया है मगर सफिशिएंट नहीं है। CDC के अनुसार स्वास्थ्य की नींव घर और स्कूल में रखी जाती है।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं। सीडीसी कहता है कि विद्यालय आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम छात्रों के व्यवहार में करीब 30% तक सुधार लाते हैं। तो दोस्तों, जो आपका स्कूल कहता है कि टिफिन में क्या भेजना है, बच्चे को क्या खिलाना है, न्यूट्रिशनल डाइट कैसे इंश्योर करनी है, बैलेंस डाइट कैसे इंश्योर करनी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे बहुत छोटी सी बेसिक चीज, जब स्कूल्स में प्रेयर में कान चेक किए जाते हैं, नाखून चेक किए जाते हैं, बाल चेक किए जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स को उसको अदरवाइज लेने के बजाय स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, हम भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारा बच्चा ये बेसिक हाइजीनिक चीजों पर ध्यान दे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आज की नीति कल का भविष्य बनती है। What you decide today decides your tomorrow, or what you adopt today creates your tomorrow. It could be good or it could be bad. वर्ल्ड बैंक के अनुसार माता और बालक के स्वास्थ्य पर हर 1 रुपए के निवेश पर, जिंदगी भर की यदि स्टडी की जाए तो हर 1 रुपए के निवेश पर, किसके निवेश पर? 1 रुपया यदि मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर निवेश किया जाए तो उससे 18 रुपए का लाभ मिलता है, 18 गुना। तो ये इन्वेस्टमेंट आप मार्केट में किसी भी टूल में करते हैं, इतना रिटर्न आपको नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, माता के स्वास्थ्य पर भी और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी। हम लोग जहां रहते हैं वहां पर उस एरिया का वातावरण बनाना और उस एरिया में स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करना, उस एरिया के लोगों को प्रेरित करना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ये आदत डाली जानी चाहिए कि आप साफ एनवायरनमेंट में कैसे रहें, आप साफ जल कैसे इस्तेमाल करें, साफ एक हाइजेनिक खाना कैसे खाएं, जैसे जंक फूड कैसे अवॉइड करें। इस पे अलग से कोई वीडियो आपको मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा और बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। समुदाय एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें चाहे वो पोषण से रिलेटेड हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कुछ। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मुझे याद आता है, जैसे आप कभी कुत्ते को यदि बैठते हुए ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे पहले वो अपने पैरों से, मुंह से उस जगह को साफ करता है जिस जगह पे उसको बैठना है। तो दोस्तों, हम ये कुत्ते से भी सीख सकते हैं कि जहां हम रहते हैं, जहां बैठते हैं, उस एरिया को कैसे साफ सुथरा और स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाए। मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको चिंतन हेतु छोड़ता हूं। जैसे आपने अपने बचपन में, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, कि आपने अपने बचपन में सीखी कौन सी आदतें आज भी काम में ला रहे हैं। बचपन की सीखी हुई आदतें आज आपको क्या काम आ रही हैं, ये एक प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ता हूं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य का बचपन में ध्यान रखना क्यों जरूरी है। तीसरा, न्यूट्रिशन बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में कैसे मदद करता है। यदि माता पिता घर में सुनिश्चित करना चाहें कि एक स्वस्थ एनवायरनमेंट बनाना है, तो उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। और आप ये जरूर देखें कि एक स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आई एम श्योर you will start taking care of your children on this World Health Day. Wish you all the very best.